किसी भी दशा अंतरदशा में अगर ग्रोथ मिलता है तो अक्सर ये सोचते हैं कि ये आने वाले टाइम में भी ग्रोथ मिलेगा, लेकिन सडन बदलाव, सडन डाउनफॉल या डेथ तक देखने को मिलता है। ओके, राइज एंड फॉल दोनों एक ही दशा अंतरदशा में देखने को मिलता है। सो कैसे आइडेंटिफाई करें उन दशा अंतरदशा, उन प्लैनेट्स को जो राइज एंड फॉल दोनों देगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? याद रखिए, अगर राइज है, कोई प्लैनेट्स अगर राइज दे रहा है, ग्रोथ देगा, तो निश्चित तौर पर वो एक राजयोग कारक प्लैनेट्स होगा, योग कारक प्लैनेट्स होगा, पावरफुल प्लैनेट्स होगा। ओके, पावरफुल प्लैनेट्स होगा। बट पावरफुल प्लैनेट्स होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं मारक स्थिति में भी होगा, बाधक स्थिति में होगा, या डेबिलेटेड होगा D1 या D9 चार्ट में, या अनफेवरेबल नक्षत्र में प्लेस्ड होगा। आपको कोई भी चार्ट मिले, ओके, एंड अगर आप राजयोग कारक वो प्लैनेट्स आपको दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी स्टडी आप लग्न से, चंद्र कुंडली से, एंड उसका स्टेटस नवमसा में भी देखिए। ओके, लग्न कुंडली से सपोज वो राजयोग कारक हो रहा है, लेकिन अगर वो चंद्रमा से मारक हो रहा है, ओके, डेबिलेटेड हो रहा है लग्न में या नवमसा में, तो फिर वैसा प्लैनेट्स आपको आपके लाइफ में ग्रोथ एंड डाउनफॉल दोनों देगा, वो भी अपने ही दशा अंतरदशा में, सेम दशा अंतरदशा में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा। यहां पर हम लोग एक चार्ट चेक कर रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री का चार्ट है। यहां ये जो चार्ट, मुझे जो डिटेल्स है ये मैंने नेट के थ्रू डिटेल्स के बेसिस पर ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया है। ओके, यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने ड्यूरिंग मर्क्यूरी दशा एंड मर्क्यूरी अंतरदशा। ओके, मर्क्यूरी दशा एंड मर्क्यूरी अंतरदशा में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया का। ओके, अब मर्क्यूरी क्या योग कारक या राजयोग कारक प्लैनेट्स है या नहीं है, ये पहले देख लेते हैं। क्यों मर्क्यूरी जातक को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक लेके जाता है? ओके, मर्क्यूरी बुध इस कुंडली के लिए अगर देखा जाए, इस कुंडली के लिए ये 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है। ओके, विच इज वेरी पावरफुल। ये एक 10th हाउस में उच्च का ये प्लैनेट्स प्लेस्ड है, जो काफी अच्छा स्थिति बताता है। ओके, काफी अच्छा स्थिति बताता है जातक को मर्क्यूरी के दशा अंतरदशा में ग्रोथ मिले, ये संभव है। ओके, संभव है। साथ ही साथ आपको यहां पर चंद्र कुंडली से भी यही प्लैनेटरी पोजीशन को चेक करना चाहिए कि चंद्र कुंडली से क्या स्थिति बन रहा है। ओके, चंद्र कुंडली से अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी बुध काफी बढ़िया स्थिति में है। ओके, चंद्र कुंडली से भी ये लग्न का लॉर्ड है। ओके, लग्न का लॉर्ड है चंद्र कुंडली से देखा जाए, और 10th हाउस का लॉर्ड है। सो निश्चित तौर पर ये राजयोग कारक है। ओके, निश्चित तौर पर ये राजयोग कारक है। अब यहां पर जातक को बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ओके, जातक को बेहतर रिजल्ट दे सकता है, ये पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। अब यहां पर राजयोग कारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लग्न से 10th हाउस में उच्च का बैठा है ये बुध, काफी बेहतर प्लैनेट्स हो गया, राजयोग कारक हो गया। ओके, राजयोग कारक हो गया ये निश्चित तौर, और चंद्र कुंडली से भी बहुत अच्छी स्थिति में, निश्चित तौर पर ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है। लेकिन अब आपको क्या चेक करना है, कहीं ये बाधक तो नहीं है। ओके, बाधक लॉर्ड तो नहीं है। सेकंड, चंद्र कुंडली से कहीं ये मारक तो नहीं है, चंद्र कुंडली से मारक तो नहीं है। ओके, चंद्र कुंडली से मारक तो नहीं है, ये लग्न और 10th का लॉर्ड है, इसलिए इसके बारे में नहीं। थर्ड, आपको डेबिलिटेशन देखना है D1, ओके, D1 एंड D9 चार्ट में बुध क्या बाधक है? बाधक कौन होता है? अगर डुअल साइन है, सजिटेरियस हो, पाइसिस हो, वर्गो हो, जेमिनी हो, तो उसका बाधक हाउस होता है 7th। ओके, 7th हाउस बाधक हाउस होता है। एंड यहां पर अगर बुध को देखा जाए तो बुध 7th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो बाधक हाउस लॉर्ड है। ओके, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, बाधक हाउस लॉर्ड है। मारक है 2 एंड 7 हाउस का लॉर्ड, अगर यहां पर देखा जाए तो यस, मारक एक तरीके से लग्न से ये मारक है।
ओके, मारक भी है। सेकंड एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड को हम लोग मारक कहते हैं। ओके, चंद्रमा से ये मारक नहीं है, लेकिन लग्न से डेफिनेटली ये मारक हो जाता है। सेकंड एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड को मारक प्लैनेट्स कहा जाता है, लग्न से ये मारक भी है। क्या ये डेबिलेटेड है? ओके, क्या ये डेबिलेटेड है, नीच का है? D1 चार्ट में तो नीच का नहीं है, लेकिन D9 चार्ट को अगर देखते हैं, नवमसा चार्ट को, तो ये नीच का है। ओके, ये नीच का हो जाता है। सो D9 चार्ट में ये नीच का हो जाता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां ये चंद्र कुंडली से पावरफुल हो रहा था, ओके, लग्न कुंडली से भी पावरफुल है, निश्चित तौर पर ये बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन मारक होने की वजह से, ओके, मारक होने की वजह से, खासकर बाधक, ओके, बाधक होने की वजह से और डेबिलेटेड होने की वजह से ये अपनी ही दशा अंतर दशा में जातक को राइज एंड फॉल दोनों ही देगा। ओके, दोनों ही देगा। जातक को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उसका प्लैनेट्स स्ट्रांग है और साथ ही साथ नीच के भी स्थिति में है, नवमसा में या लग्न में, तो जातक को दोनों ही चीज एक्सपीरियंस होगा। जातक को राइज एंड फॉल दोनों ही देखने को मिलेगा। जातक मर्क्यूरी में ही, मर्क्यूरी के दशा अंतर दशा में ही जातक प्राइम मिनिस्टर बनता है, एंड जातक को डेथ भी इसी दशा अंतर दशा के दौरान जातक का डेथ भी होता है। ओके, ड्यूरिंग मर्क्यूरी दशा, मर्क्यूरी अंतर दशा जातक का डेथ भी होता है। 11 जनवरी 1966 मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी का ही दशा अंतर दशा चल रहा था, एंड जातक का उसी वक्त डेथ हुआ।